तो कई बार मुझे महाराज ने लेटे लेटे ये बात कही थी, कौशल्या राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा मान सकती हो, लेकिन कभी भूल से भरत को बेटा मानने की गलती मत कर देना। भरत हमारा बेटा नहीं है। वही रथ खड़ा हुआ है, मूर्छित सुमंत्र रथ में पड़े हुए हैं, श्वेत वर्ण के घोड़े, श्याम रंग, उनके रंग बिगड़ गए, हड्डियों के ढांचे जैसे, घास का ढेर लगा है घोड़ों के सामने, किसी ने तिनका नहीं छुआ। रोते रोते घोड़ों की आंखों में कीचड़ भरी हुई है, और जैसे ही घोड़े जाकर पीठ थपथपाई घोड़ों की, घोड़े हिनहिनाने लगे और अपनी भाषा में पूछते, गो हमारे प्रभु को कहाँ छोड़ कर आए, प्रभु कितनी देर में आएंगे। कोई पहलौन गाय पहली बार बछड़े से ब्याई हो और किसान उस गाय को घेर से खोलकर और जंगल में रस्सा पकड़ कर ले जाके खूंटे से बांध देता हो, जंगल में पेड़ से बांध देता हो गाय को, और गाय दिन भर गांव की ओर मुंह उठाकर अपने बच्चे को मिलने की रभाती रहती है, और सायंकाल के समय जब किसान गाय का रस्सा खोलता है तो गाय रभाती हुई पागलों की तरह दौड़ती आती, अपने बछड़े से लिपट जाती है, चाटने लगती है। ऐसे ही राम जननी कौशल्या जी को पता लगेगा कि रथ द्वार पर आकर खड़ा हो गया है, दहाड़ मारती दौड़ कर आएगी, मुझे पूछेगी सुमंत्र राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, मेरी बिटिया जानकी कहाँ है। ऐसा लगा जैसे मूर्छित हो गए हो। थोड़े से कौशल्या जी की गोद में कौशल्या जी ने सबको चीख कर सब रानियों को बुला लिया, सबको बुला लो, इस समय मुझे सूर्यवंश का सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मुझे छोड़कर इधर उधर मत जाइए, सब मुझे घेर कर बैठी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। महाराज कौशल्या जी की गोद में हा राम कभी बोलते कभी शांत हो जाते, थोड़ी देर थोड़ी सी मूर्छित हो गए। कौशल्या जी को लगा कि शायद नींद आ गई थोड़े से चैन से में, इतने में तो एकदम चीख कर बोले, कौशल्या ये लाठी लेकर कौन दो बूढ़े खड़े हैं सामने। कौशल्या जी का महाराज कोई नहीं है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा है ऐसा आपको लग, नहीं ये दोनों बूढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर मेरे सामने। मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता सामने खड़े दिखाई दे रहे, चीख कर बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे तूने क्या कर डाला, हम बूढ़ों को तूने यहाँ लाकर पटक दिया, हमारे बुढ़ापे की लाठी तूने तोड़ दी, तू पानी पिलाता है, हमारी आंखों के सामने से हट जा, अच्छा हुआ विधाता ने हमको अंधा कर दिया, अगर हमारी आंखें होती तो तेरे जैसे पापी को देखकर हमको भी पाप लग जाता। ओ भैया श्रवण, अभी नहीं जाना, रुको भैया, हमारी माँ आती है, पिता पुकारते, भैया मेरा बेटा मेरा, पछाड़ खाते, झाड़ियों में उलझते। जब सरयू के किनारे आए और उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा बेटे की लाश पर, ओहो एकदम दोनों लिपट गए। गाले थे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान। सब पीछे तक सब गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवान।
तो आके पाँव पकड़ लो ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए प्रसंग जहाँ से कल छूटा था प्रवेश करते। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कोल भीलों के निश्चल प्रेम में प्रभु डूब गए। 14 वर्ष की वनवास की अवधि में 13 वर्ष भगवान चित्रकूट रहे। 13 वर्ष इन भोले भाले वनवासियों को छोड़ने की प्रभु की इच्छा ही नहीं हुई। और भगवान को भोला ही पसंद है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे कोई लड़का नालायक निकल जाता है और पिता बेचारा असहाय क्या करे, तो बाप कहता देख भाई तुझे जो दिखे सो कर, बस हमारी एक प्रार्थना मान ले, हमारी आंखों के सामने मत आया कर, हमारा तुझे देखकर खून जलता है, तू हमको बिल्कुल भाता नहीं है। भगवान भी कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कपट कहते हैं जो अपने को प्रकट नहीं करता, उसको कपट कहते हैं। जो अपने को छुपा के रखता है, होता कुछ है दिखाता कुछ है, जीता कुछ है जनाता कुछ है। तो भगवान इस कपटी को, भगवान सब प्रकार के दुर्गुणी को स्वीकार कर लेगा, लेकिन भगवान कपटी को स्वीकार नहीं करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे सुहाता ही नहीं है, देखूं तो तब मुझे सुहाता ही नहीं। तो भोले भाले। और यहाँ से छठे दिन गोह चला है। भगवान बहुत आग्रह से भेजते, गोह जाओ अपने बाल बच्चों को देखो भैया, हम ठीक ठाक है, यहाँ कभी कभी मिलने आ जाया कर रहा। यहाँ से गोह आया और जैसे गंगा पार करके आए तो देखा जहाँ सुमंत्र का रथ खड़ा छोड़ गए थे वही रथ खड़ा हुआ है। मूर्छित सुमंत्र रथ में पड़े हुए हैं। श्वेत वर्ण के घोड़े, श्याम रंग, उनके रंग बिगड़ गए। हड्डियों के ढांचे जैसे घास का ढेर लगा है घोड़ों के सामने, किसी ने तिनका नहीं छुआ। रोते रोते घोड़ों की आंखों में कीचड़ भरी हुई है। और जैसे ही गोह ने जाकर पीठ थपथपाई घोड़ों की, घोड़े हिनहिनाने लगे और अपनी भाषा में पूछते, गोह हमारे प्रभु को कहाँ छोड़ कर आए? प्रभु कितनी देर में आएंगे? बार बार गंगा जी की ओर देखते, तुम इधर लेकर गए थे, कितनी देर में आएंगे? और जैसे ही घोड़े हिनहिनाए सुमंत्र की मूर्छा दूर हुई। गोह ने कहा मंत्री जी अभी आप गए नहीं, सब अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा करते होंगे, आप अयोध्या जाइए ना, जाना तो पड़ेगा। सुमंत्र लिपट गए। गोह सुमंत्र प्रधानमंत्री थे इस चक्रवर्ती साम्राज्य के, प्रधानमंत्री लिपट गए गोह से। ये सामान्य सा एक चतुर्थ श्रेणी का, छोटी जाति का जन्म लेने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति लिपट गए। भैया जो भी आता है तुम्हारे गांव से यहाँ एक ही प्रश्न करता है, मंत्री जी अयोध्या कब जाओगे? मंत्री जी अयोध्या कब जाओगे? मंत्री जी मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? सोना रथ लेकर मैं कैसे जाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं जाना पड़ेगा, मैं जानता हूं,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, अयोध्या का तो कोई नागरिक मेरे पास आने का साहस नहीं करेगा, चूंकि मेरा प्रोटोकॉल उसको रोक देगा। महाराज दशरथ की मुझे इसलिए चिंता नहीं है कि वो मूर्छित पड़े होंगे, बेहोश पड़े होंगे, उनकी भी चिंता नहीं है। कैकेयी का कोई मेरे पास आने का सवाल ही नहीं है। सुमित्रा माँ बहुत सीधी सरल है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब आई धाई, सो मेरी बच जीवे धेनु लवाई, सो मेरी बच जीवे धेनु लवाई, पूछत उतर देव लखन वे देही गए बन राम, लखन वे देही राम जननी जब आई धाई, पहलौन गाय पहली बार बछड़े से ब्याई हो और किसान उस गाय को घेर से खोलकर और जंगल में रस्सा पकड़ कर ले जाके खूंटे से बांध देता हो, जंगल में पेड़ से बांध देता हो गाय को, और गाय दिन भर गांव की ओर मुंह उठाकर अपने बच्चे को मिलने की रभाती रहती है। और सायंकाल के समय जब किसान गाय का रस्सा खोलता है तो गाय रभाती हुई पागलों की तरह दौड़ती आती, अपने बछड़े से लिपट जाती है, चाटने लगती है। ऐसे ही राम जननी कौशल्या जी को पता लगेगा कि रथ द्वार पर आकर खड़ा हो गया है, दहाड़ मारती दौड़ कर आएगी, मुझे पूछेगी सुमंत्र राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, मेरी बिटिया जानकी कहाँ है, इनको तीनों को कहाँ छोड़ कर आए हो? तो मैं कह दूँ माँ चिंता मत करो, मैं तीनों को सकुशल वन में छोड़कर आया हूं, आपको चिंता करने की। अब मैं ये बोलूंगा? अरे सोना रथ देखते ही मेरी आंखों के सामने वो इस रथ के पहिए पर सिर पटक पटक कर वही प्राण छोड़ देंगे। भैया ये पाप मुझसे मत करा, मुझे यही प्राण छोड़ने दो, मैं यही प्राण छोड़ दूँ। जब जाने की बात गोह बोलता है तो घोड़े भी समझते थे, जान के तो हिनहिनाने लगे, अपनी अपनी भाषा में कहने लगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो हमको सरयू में गंगा जी में डूब जाने दो, हम सोना रथ लेकर नहीं जाएंगे। किटकिट करके आगे हाँकने की कोशिश की जाती है, घोड़े गंगा जी की ओर भागते हैं। गो घबरा गया, जिनके वियोग में पशुओं की स्थिति हो रही है, उनके वियोग में माता पिता की क्या स्थिति होगी? भैया मैं नहीं जा नहीं, सुमंत्र जी जाना तो पड़ेगा। संकट मनुष्य के ही ऊपर आता है और मनुष्य को ही सहन करना पड़ता है। संकट किसी पर नहीं आता, संकट हमेशा मनुष्य पर ही आता है और उसी को सहन करना पड़ता। मुझे देखो ना, मैं कैसे वापस लौट कर आया हूं। तो गोह को लगा कि रथ हाँक नहीं पाएंगे, तो अपने गांव के 2 सारथी बुलाए और कहा रथ हाँक कर ले जाओ और अयोध्या की सीमा में पहुंचाकर इनको वापस लौट के आ जाओ। जैसे ही रथ को आगे हाँकने की कोशिश करते, घोड़े गंगा जी को भागते, जैसे तैसे मूर्छित सुमंत्र रथ में पड़े हैं, घोड़ों की चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सोचा कि रात्रि के अंधेरे में जाऊं
लोग उजाले में मेरे जैसे पापी का मुख देखेंगे, उनको भी पाप लगेगा। अब मेरा मुख किसी को दिखाने लायक नहीं है, अंधकार की प्रतीक्षा की है। रथ को अंधेरे में हाँकना शुरू किया, अयोध्या में प्रवेश हुआ। 6 दिन से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, जहाँ तहाँ पड़े थे, बस ऐसे देखे लुढ़क गए सूना रथ, कुछ किसी को होश नहीं है। सीधा कैकेयी के कौशल्या जी के द्वार पर गया, रथ कौशल्या जी के द्वार पर। तो सुमित्रा जी थोड़ी सावधान थी, तो सुमित्रा जी ने कहा माँ ऐसा लगता है सुमंत्र आ गया। सुमंत्र आ गया, माँ को ऐसा लगा जैसे राम वापस आ गए, राम वापस आ गए। एकदम दौड़ कर आई है, चक्कर आ गया, गिर पड़ी, सेविका उठा कर लाई है। घोड़े हिनहिनाने लगे, घोड़े पैर पटकने लगे, अपनी भाषा में बोलते माँ माँ रथ नहीं छूना, पास नहीं आना, रथ सूने रथ को देखकर जीवित नहीं रह पाओगे। वो समझ गई रथ सूना है। माँ ने सोचा लखन मुझे देखकर रथ में बैठा रहता, अरे उछलकर अब तक तो आकर मेरे गले से लिपट गया होता। गिर पड़ी कौशल्या जी मूर्छित होकर, सेविकाओं ने साध कर उठाया है। सेवकों ने सुमंत्र को हाथ पकड़ कर उतारा। 6 दिन से भूखे प्यासे सुमंत्र, वृद्ध अवस्था थी, कमजोर हो चुके थे, रोते रोते स्थिति और कमजोर हो गई थी। अंदर भवन में गए हैं तो कौशल्या जी के भवन के बरांडे में महाराज विक्षुप्त अवस्था में पड़े हैं। होश आता है तो हा राम, हा राम, हा राघव, हा लखन, हा जानकी, हा राम, हा राघव, हा जानकी, ऐसे कर रहे थे। और जैसे ही सुमंत्र ने जी जाकर प्रणाम किया, महाराज आपका सेवक सुमंत्र आके चरणों में प्रणाम करता है। जैसे जून के महीने में मछली तालाब में कम जल के कारण से तड़प रही हो और अचानक घनघोर वर्षा हो जाए, तो जैसे मछलियों के प्राण को प्राण शक्ति आती है, ऐसे ही महाराज को एकदम प्राण शक्ति आ गई। उठकर बैठ गए और दोनों हाथों से कंधा पकड़ ले, कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, मेरी बिटिया जानकी कहाँ है। लोगों को मना करो, स्वागत सत्कार बाद में कर लेंगे, पहले मेरे पास बुलाओ, मेरे प्राण बचाओ, देर करोगे मेरे प्राण चले जाएंगे। धरती कुरेदरे महाराज को कैसे समझाऊं कि वो तो तीनों चले गए, इसी समय प्राण छोड़ देंगे। कंधा हिलाते, बोलते क्यों नहीं सुमंत्र, बोलो ना। बोले महाराज धैर्य रखिए, पूरी घटना सुनाता हूँ। आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट सहे हैं और संकट मनुष्य पर ही आता है और मनुष्य को ही सहन करना पड़ता है। ये उपदेश मत करो सुमंत्र, उपदेश करने का समय नहीं, मुझे बताओ मेरे बालक कहाँ हैं, कितनी देर में राम के दर्शन होंगे। महाराज पहली रात हम लोग तमसा के किनारे ठहरे, सबको सोता छोड़कर आगे चले गए। अगली रात को एक गंगा के किनारे मल्लाहों का छोटा सा गांव था, वहाँ के चौधरी के स्वागत में, वहाँ उन्होंने स्वागत किया, वहाँ उनके द्वारा बनाई गई झोपड़ी में ठहरे। अगले दिन गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके एक नाव वाले ने अपनी नाव में तीनों को बिठाया और गंगा पार करके आगे ले गया उस पार। प्रभु गंगा के उस पार तक तो मैंने जाते देखा, आगे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। महाराज मैं अपराधी हूँ, जीवन भर मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मृत्यु दंड दे दीजिए। अरे सुमंत्र का तो हाथ छोड़ दिया, इससे आगे सुमंत्र ने क्या बोला दशरथ जी को मालूम नहीं, केवल इतना सुना कि तीनों आगे चले गए, कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। एकदम खंबा सामने था, सिर पटकने लगे, सिर फट गया, रक्त के फार फूट पड़े। कौशल्या जी ने अंक में नहीं राजन, नहीं राजन, नहीं राजन, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने दूंगी, नहीं। कौशल्या कैसा भोला भाला बालक मेरा राम, बैरी राम बड़ाई करें, जो मेरे दुश्मन थे वो भी मेरे बच्चे की प्रशंसा किया करते, कैसा भोला भाला सीधा साधा। मैंने उसको बुलाकर कहा बेटा कल तेरा राज तिलक करूँगा, एक शब्द कुछ नहीं, कोई चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। और अगले दिन मैंने इसी मुख से कहा कि तुझे 14 वर्ष को वन को जाना है,
मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। फटकार कर जाता, मुझे दुत्कार कर जाता, धक्का मार कर जाता, अपमानित करके जाता, तो मुझे संतोष हो जाता कि मुझे मेरे किए का फल मिल गया। अरे मेरा बालक प्रणाम करके गया है, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, यात्रा हमारी सकुशल हो जाए। ऐसे पुत्र को छोड़कर भी सोत बिछुरत गए न प्राणा, 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 को पापी बड़ मोहि समाना, को पापी बड़ मोहि समाना। जिसके बेटे की दुश्मन भी प्रशंसा करते हो, ऐसे बेटे को त्याग कर मैं जीवित रह जाऊं? मेरे जैसा कौन पापी होगा? रानी, मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डालो। मेरे जैसे पापी का जो भी मुख देख लेगा उसको पाप लगेगा। एकदम फिर छूट गए और पूरा का पूरा फिर खम्बे से सिर मारने लगे। कौशल्या जी ने एकदम कस लिया, बोले राजन एक बार आंख तो खोलिए, मेरे माथे का सिंदूर देखिए। आप इन्हीं हाथों से मुझे सुहागिन बनाकर लाए थे, आपने इन्हीं हाथों से मुझे सुहागिन बनाया था, मेरी मांग भरी थी, इन्हीं हाथों से मुझे अभागिन बनाइए महाराज। उस मेरे एक बार सिंदूर को देख लीजिए, आप अपना निर्णय बदल दोगे। थोड़े से नेत्र आंख बंद कर लीजिए, थोड़े से धैर्य रखिए। ऐसा लगा जैसे मूर्छित हो गए हो। थोड़े से कौशल्या जी की गोद में कौशल्या जी ने सबको चीख कर सब रानियों को बुला लिया, सबको बुला लो। इस समय मुझे सूर्यवंश का सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मुझे छोड़कर इधर उधर मत जाइए, सब मुझे घेर कर बैठी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। महाराज कौशल्या जी की गोद में हा राम कभी बोलते कभी शांत हो जाते। थोड़ी देर थोड़े से मूर्छित हो गए। कौशल्या जी को लगा कि शायद नींद आ गई थोड़े से चैन से में। इतने में तो एकदम चीख कर बोले, कौशल्या ये लाठी लेकर कौन दो बूढ़े खड़े हैं सामने? कौशल्या जी का महाराज कोई नहीं है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा है ऐसा आपको लग। नहीं, ये दोनों बूढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर मेरे सामने? मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता सामने खड़े दिखाई दे रहे। तापस अंध शाप सुधियाई, तापस अंध शाप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आसा। तापस अंध शाप सुधियाई, तापस
बस अंध शाप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। मरते समय श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दशरथ जी की आंखों के सामने आकर खड़े हो, राजन रोइए, याद करो तुमने हमको कितना रुलाया था बेटे के अभाव। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने उनके द्वारा किया गया पाप आकर खड़ा हो गया। और बंधु और बहनों, मरते समय आंखों के सामने पुण्य आकर नहीं खड़ा होता, पाप आकर खड़ा होता है। आपने देखा है मरते समय आदमी बहुत घबराया करता है, चूंकि पाप उसके सामने आकर खड़े हो जाते, बोल तो नहीं सकता है, फड़फड़ाता है, घबराता है। मरते समय पुण्य क्यों नहीं याद आते? क्योंकि पुण्य तो शेखी में कर देता है, पुण्य तो देखा देखी भी कर देता है, पुण्य तो नाम यश के लिए भी कर देता है। लेकिन मनुष्य पाप करता है बहुत सुविचार से, बहुत सावधानी से, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, इतनी सावधानी से पाप किया जाता है। और जो काम सावधानी से किए जाते हैं वो अंत समय तक ध्यान बने रहते हैं। इस पाप को एकदम लिपट गए रानी, मैंने इस पाप को तुमसे जीवन भर छुपा कर रखा था। श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप की कहानी, थोड़ा माइक कम करो। दशरथ जी कैकेयी को सुना चुके थे, कैकेयी को मालूम था कि महाराज की मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, कैकेयी जानती थी, कौशल्या जी को नहीं बताया। आज तक मैंने तुमसे पाप को छुपा के रखा। देवी मुझे वो घटना इस समय दिखाई दे रही है जिस समय मैं रात्रि को शिकार खेलने के लिए गया और मुझे शिकार नहीं मिली, मैं वापस ही आ रहा था। इतने में दूर से बुड़ुक बुड़ुक की मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कोई जानवर इस समय जल पीने आया है और मैंने वहीं से शब्द भेदी बाण छोड़ा और जैसे ही मेरे तरकस से बाण, मेरे धनुष से बाण छूटा, वहां से चीख आई, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला, किस अपराधी ने मुझे मार डाला, कौन अयोध्या में पापी पैदा हो गया? ये तो राम जन्मभूमि है, यहाँ तो कोई निर्दोष नहीं मारा जाता, ये तो पुण्य की भूमि है, ये तो धर्म की भूमि है। यहाँ के महाराज तो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ धर्मात्मा राजा है। इस अवध की धर्म की राजधानी में कौन अधर्मी पापी पैदा हो गया? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ रानी, मेरे पैरों की धरती खिसल गई, हाथ शरीर कांपने लगा, मेरे हाथ से धनुष बाण छूटने लगे और कप कपाते मैं सरयू के किनारे चलते 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 दूर पहुंचा। देखा है कि युवक सरयू की किनारे आधा पानी में आधा बाहर बालू में कीचड़ में फड़फड़ा रहा है, मेरा बाण उसमें चुभा हुआ था। और मुझे जब उसने देखा, बोले राजन आपने मुझे मारा है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, ये तो धर्म की राजधानी थी, आपने अधर्म कैसे कर दिया राजन? अरे मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने के लिए लाया था। किसी ज्योतिषी से मैंने पूछा था कि मेरे अंधे माता पिता, इनको नेत्र ज्योति आ जाए, कोई अनुष्ठान बता दीजिए ताकि वृद्धावस्था में मेरे माता पिता को दिखाई देने लगे, मरने से पूर्व वो अपनी आंखों से अपने बेटे को भी देख सके। तो ज्योतिषी ने कहा था कि अगर माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा कराओगे तो तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ सकती है। मेरे 67 तीर्थ पूरे हो गए थे, एक अयोध्या बची थी। मैंने सोचा चलो राम जन्मभूमि को भी प्रणाम करा दूं, पूरी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर मेरे अंधे माता पिता के सहारे की लाठी टूट जाएगी, मेरे बिना वो कैसे रह पाएंगे? राजन तुमने ये क्या कर दिया? चीख रहा था, कीचड़ में फड़प रहा था, कहा राजन मुझे शांति से मरने दो, जहरीले बाण को मेरे शरीर से निकालो। और ये मेरा जल का पात्र रखा है, जल पात्र लेकर जाना, जल लेकर। अंदर झाड़ियों में मेरे अंधे माता पिता प्यास से बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको पहले जल पिला देना, जब तक वो जल न पिए
एक शब्द मुख से बोलना नहीं कि तुम्हारा श्रवण तुमको छोड़कर चला गया है। जब वो जल पी ले तब बताना। अगर तुमने पहले बता दिया मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, उनको प्यासे नहीं मरने देना, उनके मुख में सरयू का जल जरूर चला जाए। रानी मेरे सामने उस युवक ने शरीर छोड़ दिया। मैं जल का पात्र भरकर लेकर डरते 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 गया अंदर झाड़ियों में। तो मेरी चलने की खड़खड़ाहट से उनको सुनाई पड़ा कोई आ रहा है। बोले बेटा श्रवण बहुत देर कर ली, इतनी देर कहाँ हो गई, कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं, पास में तो सरयू है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, जल के पक्षी बोल रहे हैं, इतनी देर कैसे कर ली, बोलो ना बेटा। भैया वो अच्छा, मैं जब नहीं बोला तो बूढ़े दोनों का अच्छा बेटा हम समझ गए, हम अंधे बूढ़ों का भार अब तुमको सहन नहीं होता, बेटा हमको यही छोड़ जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम अपना प्रारब्ध भोग लेंगे। एक बार मेरी गोद में आओ श्रवण, एक बार मेरे हृदय से लगो, मैं दुलार कर लूँ बेटे को, एक बार पुचकार कर प्यार कर लूँ, हम अभी शरीर छोड़ देंगे। बेटा बोलो ना भैया, बोलो श्रवण, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे। और भैया भैया श्रवण श्रवण किया। डरते डरते मैंने जल का पात्र आगे बढ़ाया और कहा कि मैं आपका बेटा श्रवण तो मेरे पापी हाथों से संसार छोड़कर चला गया, मैं पापी दशरथ आपको जल लेकर आया हूँ, आप जल पी लीजिए। देवी मेरी आंखों के सामने उनके अंधे नेत्र जैसे एकदम बाहर निकल कर आ गए और जल का पात्र तो पटक दिया और चीख कर बोले अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे तूने क्या कर डाला, हम बूढ़ों को तूने यहाँ लाकर पटक दिया, हमारे बुढ़ापे की लाठी तूने तोड़ दी, तू पानी पिलाता है हमारी आंखों के सामने से हट जा। अच्छा हुआ विधाता ने हमको अंधा कर दिया, अगर हमारी आंखें होती तो तेरे जैसे पापी को देखकर हमको भी पाप लग जाता। ओ भैया श्रवण, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, रुको भैया, तुम्हारी माँ आती है, पिता पुकारते, भैया मेरा बेटा मेरा, पछाड़ खाते, झाड़ियों में उलझते। जब सरयू के किनारे आए और उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा बेटे की लाश पर, ओहो एकदम दोनों लिपट गए, बार बार छाती से लगाते, बार बार मुख चूते, भैया बोलो, भैया बोलो, श्रवण बोलो, क्या हो गया भैया तुमको, क्या हो गया भैया। रानी ये दृश्य में देखते रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने हाथ से संस्कार तो करा दूं, और कहा खबरदार हमारे बेटे के पवित्र शरीर को पापी तू हाथ नहीं लगाना, एक भी लकड़ी तेरे हाथ की हम नहीं रखने देंगे। उन अंधों ने ऐसे ऐसे बटोर बटोर के कूड़ा करकट पत्ते सूखे झाड़ियाँ ये सब इकट्ठी की और अपनी गोद में बिठा कर कहा दोनों ने कि अब हम भी क्या करेंगे जीवित रहकर। श्रवण के कारण से हम जीवित थे, जब श्रवण ही नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे जीवित रहकर, हम भी अब भस्म होते हैं। और उसी समय उन्होंने योगाग्नि प्रकट की और अग्नि जैसे ही प्रकट हुई उसी समय दोनों ने मेरी ओर संकेत करके कहा पापी हम तो जा रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध में था हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा तुमको शाप है कि जैसे पुत्र वियोग में आज हम तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं, एक समय भले ही तू 4-4 बेटों का बाप बनेगा, लेकिन अंत समय में तुझे एक भी बेटा पानी की बूंद देने के लिए तेरे पास नहीं खड़ा होगा। रानी मुझे वो समय आ गया, मेरा वो दृश्य दिखाई दे रहा है। तापस अंध शाप सुधि आई, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भय विकल बर नत इतिहासा, भय विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिव्य जीवन था।
कौशल्या जी की ही गोद में हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन हार रघुवर, जानकी लखन हार रघुवर, पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जलधर, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण। और राम जननी कौशल्या जी की गोद में 6 बार राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राउ गयउ सुरधा। 6 बार राम 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 राम। चूंकि छठा दिन था आज राम जी को गए, कौशल्या जी गोद में लड़क चीख पड़ी, नहीं 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 विधाता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दौड़ कर सुमित्रा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? बोले सुमित्रा, अयोध्या का भाग्य फूट गया। ओ इतना कोला, सब रानियां दौड़कर चली आई, हजारों रानियां थी, सब चली। पूरी रात्रि के 12 बजे का समय राजभवन में कोलाहल मचाए, करी विलाप सब रोवहि रानी, करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की जाई बखानी, महाविपत्ति की जाई बखानी, सोनी विलाप दुख दुख लागा, सुनी विलाप दुख दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा, धीरज कर धीरज भागा। विलाप कहते हैं, एक तो होता है रुदन, एक होता है रोना, एक होता है विलाप। विलाप कहते हैं बोल बोल कर जो माताएं रोती हैं। माताओं को आपने रोते देखा होगा, जब बहुत दुख में रोती हैं तो कुछ बोलती हैं, जिसके लिए रो रही हैं उसकी जीवन की घटनाएं याद आती हैं उनको। मृत्यु प्रसंग में आपने माताओं को देखा होगा कि वो हमेशा जब रोती है लाश के पास बैठकर तो कुछ बोला करती है, तो जिसकी मृत्यु हुई है उसके संबंध की बातें याद कर करके बोला करती है। सभी रानी कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति के भी जाए बखानी। इतना भयानक दुख कि दुख भी दुखी हो गया, पशु पक्षी सब जाग गए, हाहाकार मच गया, अन्नदाता चला गया, अयोध्या पूरी शोक में डूब गई। लेकिन विधाता ने महाराज की मौत पर बहुत दिव्य प्रमाण पत्र दिया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, 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 अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियन
धर्मपुत्र महाराज को एक साथ प्रदान कर दिए, जीवन जीने का और मरण का। जब तक जीते रहे भगवान राम के मुखचंद्र का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गए सुर। राम को जिए, राम को देखे और राम राम कहते ही मरे, यही जीवन का सार तत्व है। अंतिम समय में हमारी जिह्वा पर भगवत नाम आए, लेकिन मुश्किल है। अंत समय में मनुष्य का मन वही रहता है जहां जीवन भर मन डूबा हुआ होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब कोई बुजुर्ग जा रहे होते हैं तो कोई गीता का पाठ बिठा देता है पास में कि गीता के श्लोक सुन लेंगे, कोई कीर्तन वाले बिठा देते हैं हरि नाम कीर्तन करो। अब जिसने जीवन भर कलह की है वो कीर्तन सुनेगा मरते समय, वो गाली और देगा, अरे मूर्खो कह के बंद करो, चैन से मरने भी तो नहीं देते, मरने दो। जिसने जीवन भर गालियां ही दी है वो गीता नहीं सुनेगा। गीता वो सुनेगा जिसने जीवन भर गीत गुनगुनाए, गीत का ही बड़ा स्वरूप है। जिसने गीत में रसमय जीवन जिया, जिसने कलह में जीवन जिया है, गाली में जीवन जिया है, क्रोध में जीवन जिया है, पाप में जीवन जिया है, अंत समय में वही याद आया करते आते रहे। हमको याद, हम छोटे बालक थे, बच्चों को मुर्दा देखने का बहुत शौक होता है। अच्छा, माताएं बच्चे को जाने नहीं देती मुर्दा देखने के लिए, क्यों? क्यों? बालक का हृदय कोमल होता है, वो पूछ सकता है कि इनको क्या हो गया है, तो बताना पड़ेगा इनकी मौत हो गई है। तो बच्चा पूछ सकता है क्या सबकी मौत होगी मम्मी, क्या मेरी भी होगी? तो बालक में कहीं वैराग्य ना आ जाए, तो भूते भूते करके छोटे बच्चों को बंद कर जाते हैं। हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बच्चों को मुर्दा नहीं देखने देती माता कि बच्चा कहीं वैरागी न हो जाए। हमको याद है, हम छोटे ही रहे होंगे शायद 4.5-5 साल के बाद, बिल्कुल एकदम शिशु थे, तो हमारे पड़ोस में एक बूढ़े सज्जन जा रहे बड़ी आयु के थे। तो लोग, गांव के लोग उनको देखना समय में आ रहे थे, वो जमीन पे लेटे हुए थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। तो ऐसे लोग खड़े थे चारों ओर। तो उनका पौत्र, उनके बेटे का बेटा, एक 13-14 साल का बालक, उसने कान में जोर से कहा, बाबा बाबा बाबा, बाबा का चाहिए, कछु लाऊं? कहा लाऊं? बोले तुम्हें कहा चाहिए, कछु खाओगे? कछु लाऊं? दरम दरम दलेबी, गरम गरम। अब ये बताओ, जो मरते समय जलेबी मांग रहा है उसका जन्म कहाँ होगा? हलवाई के यहाँ। हलवाई के यहाँ तो बड़े भाग्यशाली का जन्म होता है, जिसने जीवन भर मीठा व्यवहार किया है, वही मिठास में डूब सकता है। हलवाई के यहाँ जन्म नहीं होगा, हलवाई की दुकान के फट्टे के नीचे होगा। कढ़ैया कौन चाटेगा, डंडा कौन खाएगा? इसलिए अंत समय में जरूरी नहीं है कि चेतना रहे और हम भगवत नाम ले लें। कोमा आ सकता है, मूर्छा आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अंत समय में भगवान हमारे मुख पर आए, इसके लिए आवश्यक है कि अभी से लेना शुरू करो। श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय, नीचे तक सब गाइए, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन, श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे,
राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे राधे श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे सूचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। अंत समय में प्रभु यहाँ पर आए, इसके लिए जीवन भर उच्चारण करिए। एक बार भगवान से किसी ने प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताइए, किसी ने जीवन भर अब आपके नाम का सुमिरन किया हो और अंत समय में किसी कर्म के फलस्वरूप, प्रारब्ध के कारण, किसी घटना दुर्घटना के कारण वो कोमा में आ जाए, मूर्छित हो जाए, चेतना शून्य हो जाए और आपका नाम न ले पाए, जिसने जीवन भर तो आपका नाम लिया है, लेकिन अंत समय में कई बार ऐसा हो गया कि किसी के प्रारब्ध के कारण और वो नाम नहीं ले पा रहा है और उस समय उसके प्राण निकलते हैं, उसकी क्या गति होगी? ये भगवान से सीधा प्रश्न किया। भगवान का सुनो भैया, जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया है और किसी कर्म के परिणाम स्वरूप वो चेतना शून्य है, मेरा नाम लेने में असमर्थ है, तो उसकी ओर से उस समय उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लिया करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी होती है उसको ले जाने, ये जिम्मेदारी मेरी हो। तो राम 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 कही, राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर वीर राहु गए सूरधाम। अन्नदाता चला गया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दर्शन चले गए। अयोध्या अनाथ हो गई। अनाथ तो उसी दिन हो गई थी जिस अयोध्या ने राम को निकाल कर वन में भेज दिया। अयोध्या तो उसी दिन अनाथ हो गई। प्रातःकाल वशिष्ठ ऋषि आए हैं। वशिष्ठ जी सब रानियों का शोक शांत किया है और कहा, कौशल्या जी आप सावधान रहिए, भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, महाराज का शरीर नहीं, अब आप ही इस राज्य की मालिकिन है। अगर आप थोड़ा सा हिलेंगी डुलेंगी, आप अगर विचलित होंगी तो कठिनाई हो जाएगी। अब आपको सबको धैर्य देना है और धैर्य रखना भी है। तो तुरंत सेवक बुलाया, पत्र लिखा है, बोले जाओ कैकेयी देश जाओ और ये पत्र भरत को जाकर देना और कहना तत्काल गुरुदेव ने आपको बुलाया। सेवक जाने लगा, महल से निकल गया तो कौशल्या जी को थोड़ा होश आया तो पूछा कि वो सूचना वाहक गया क्या, पत्र वाहक गया क्या? कैकेयी देश बोला वापस कराओ। रास्ते से उसे वापस लौटाया गया। कौशल्या जी ने अपने पास बुलाया, बोले कैकेयी देश जा रहे हो? हाँ। भरत को ये पत्र तो देना, कहना है गुरुदेव ने आपके लिए पत्र दिया है।
लेकिन भरत कितना भी पूछे, अयोध्या की किसी घटना की चर्चा भरत को नहीं करना। मैं भरत को जानती हूँ, भरत ने मेरा दूध पिया है, मुझे मालूम है भरत कितना सरल है। अगर उसको ये पता लग गया कि राम वन को चले गए और महाराज की मृत्यु हो गई, भरत अयोध्या नहीं आ पाएगा, रास्ते में प्राण छोड़ देगा। केवल इतना कहना कि चलिए गुरुदेव ने आपको बुलाया है, ये पत्र है, क्या लिखा है हमने तो पढ़ा नहीं, हमको मालूम नहीं, यहाँ से चले हैं कई देश सेवक, उधर जरा चैनल बदलिए। अभी तक आप अयोध्या का चैनल देख रहे थे, अब जरा कई देश का चैनल बदलिए, वहाँ क्या चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते, जिस दिन से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ है, ननिहाल में श्री भरत जी का मन नहीं लगता, रात्रि को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, बुरे बुरे स्वप्न आते। गोस्वामी जी लिखते हैं, अनरथ अवध आरंभे जगते, अनरथ अवध आरंभे जगते, कुश गुण होई भरत कहूँ तवते, कुश गुण होई भरत कहूँ तवते, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करई कटु कोटि कल्पना, विप्र जीवाई देहि दिन दाना, विप्र जीवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि हृदय महेश मनाई, मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, आजी अनरथ अवध आरंभे जगते, अनरथ अवध आरंभे जगते। जब से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, ननिहाल में श्री भरत जी का मन नहीं लगता, मन उचट रहा है, रात्रि को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, बुरे बुरे स्वप्न देखते। देखे रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना। प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्वप्न सुनाते हैं, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, इसका फल बताइए। ब्राह्मण मौन हो जाते, राजकुमार स्वप्न अच्छा नहीं है। ब्राह्मणों को अपने हाथ से दान देते हैं, अपने हाथ से जिवाते हैं, भोजन कराते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते। देखो भैया, जीवन में अशांति सबके जीवन में आते हैं, संकट के समय सबके जीवन में आते हैं और आने भी चाहिए। अगर जीवन में झंझट संकट नहीं आए तो आदमी पिलपिला हो जाता है। संकटों में से, झंझटों में से आदमी में पुरुषार्थ प्रकट होता है, स्थिरता आया करती है। जब कभी ऐसी स्थिति होती है, ब्राह्मण को अपने हाथ से कुछ खिलाइए। ब्राह्मण के मुख से ही भगवान भोजन करते। ब्राह्मणों मुखमासीत, भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है। आप ये मत सोचो ये पंडित जी कैसे हैं, तंबाकू चबा रहे हैं, ये तो ये है ऐसे। उनका विश्लेषण आप मत करिए। उनका विश्लेषण बाप बैठा है भगवान, अगला जन्म ब्राह्मण का नहीं देगा, वो उसके हाथ में है। ब्राह्मण का वेश जिसने धारण किया है, ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया है, उसको उसी आदर के साथ, सम्मान के साथ उसको भोजन कराइए, दान दीजिए। ब्राह्मण को दिया गया दान सीधा भगवान को जाकर स्पर्श करता है।
और समय निकालकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, प्रणाम करिए, अभिषेक कराइए, जल चढ़ाइए, दूध की धारा चढ़ाइए, पाठ करिए, रुद्राष्टक पाठ करिए। शंकर जी बहुत भोले देवता है, बहुत भोले अरे जो धतूरे से, पत्तों से शंकर जी पर हम लोग जल दूध चढ़ाने जाते हैं। सब यहाँ आपका सबका अनुभव होगा, भरी बाल्टी पानी में केवल आधा गिलास दूध, बस ठीक से वो सफ़ेद दिखाई भी नहीं देता है। अरे कम से कम ऐसा तो ले जाओ कि पार्वती जी बच्चों को चाय बना दें उसमें से थोड़ा सा। तो शंकर जी कहते कोई बात नहीं भैया, तू यही लाता है, चल हम तो इसी से राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसी से। अच्छे अच्छे फल आप किसी और को खिला दो, हम तो ये भाग धतूरे से राजी हो जाएंगे। लेकिन शंकर जी आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देते। पूरी पूरी रात बैठकर शंकर जी का सुमिरण करते हैं भरत जी। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। जिसको पीकर भी, जिसको पीकर भी सबका काम बनाता है। जिसको पीकर भी, जिसको पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, चरणों में
कैलाशपति भगवान की जय, श्री गंगाधर भगवान की जय। शंकर जी भोले देवता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इधर शिव अभिषेक करके ब्राह्मण को दान पुण्य देकर मुक्त ही होते, इतने में तो दोनों धावक अयोध्या के पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज हम अयोध्या से आए हैं, महाराज दशरथ के दूत हैं, पत्रवाहक है, आपके लिए महाराज ने पत्र भेजा है। पत्र तो पकड़ लिया, भरत जी ने पहले कंधा पकड़कर पूछा, भैया मेरे अयोध्या में सब कुशल है ना? मेरे पिताजी, मेरी सब माताएं, मेरे प्रभु श्री राम, मेरा भैया लखन सब कुशल है ना? जैसे ही पूछा कि पिताजी, एकदम भौतेरे आंसू रोकना चाहते थे, फूट पड़े आंसू। कुशल का है, कुशल तो कौशलनाथ के साथ विदा हो गई, प्रभु तो वन को चले गए, लेकिन हाँ सब ठीक है कुशल। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे मलिन चेहरे कहते कि कुछ कोई बात है, तुम रोते क्यों? विषयांतर कर दिया। माँ की बात याद आ गई, कुछ बोलना नहीं। बोले बहुत दिनों के बाद आपको देखा है ना, इसीलिए भाव के आंसू आए। आप देर न करें, अतिशीघ्र। भरत जी समझ गए कोई न कोई बड़ी बात हुई है, इनके चेहरे मलिन हैं, रो रहे हैं। ननिहाल से विदाई ली है और जैसे ही रथ में आरूढ़ होने के लिए दाहिना चरण रथ के रकाव पर रखा, एकदम चीख हो गई। भरत जी घबरा गए। मैं चलता था, सारे शकुन मेरे मार्ग में आते थे, आज पैर रखते ही रथ पर चीख हो रही है। फिर उतरे, फिर ब्राह्मण को दान पुण्य दिया, यहां से रथ में बैठकर चले। आज पूरे रास्ते में घबराहट में डूबे हैं भरत जी। और असगुन हो ही नगर बैठारा, असगुन हो ही नगर बैठारा, रटही को भांति कुखित करारा, रटही को भांति कुखित करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। नगर नारी सब निपट दुखारी, नगर नारी सर निपट दुखारी। आजी मनहु सब सब संपत्ति हारी, मनहि सब सब संपत्ति हारी। आजी असगुन होय नगर बैठारा, असगुन होय नगर बैठारा। अयोध्या नगर की सीमा पर प्रवेश करते ही कुत्ते भौंकने लगे, सियार रोने लगे, गधे रेंकने लगे, कौवे कांव कांव करने लगे। अनेक प्रकार के अपशकुन। भरत जी सोच रहे क्या हो रहा है? मैं चलता था, आता था, जाता था, शकुन मार्ग में दिखाई देते थे, आज अपशकुन। इधर वशिष्ठ जी ने पूरी अयोध्या के नागरिकों के लिए मुनादी करवा दी थी, जब तक भरत राजभवन में प्रवेश न कर जाए कोई पास जाकर प्रणाम नहीं करेगा, कोई किसी घटना की चर्चा नहीं करेगा। जब राजमार्ग पर आए, लोग जहाँ तहाँ पड़े हैं, पूरा बाजार बंद है, एकदम सन्नाटा छाया है। ऐसा लगता है जैसे अयोध्या को कोई लूट कर ले गया हो। कितने दिनों से रोते रहे लोग ऐसे पड़े हुए। भरत जी घबरा रहे, हो क्या रहा है? डरते डरते रथ कैकेयी जी के भवन पर जाकर रुका। कैकेयी के भवन पर इसीलिए नहीं गए कि ये मेरी माँ है। भरत जी जानते हैं कि भगवान श्री राम हमेशा कैकेयी माँ के भवन में निवास करते हैं, और जहाँ भगवान राम होते हैं वहीं सभी माताएं पिताजी वहीं सब मिलते हैं। सोचा एक जगह सबसे भेंट हो जाएगी, फिर जो जो ननिहाल से सबकी भेंटें लेकर आया हूँ
सबके भवनों में पहुंचा दूंगा। एक बार पहले सबसे मिल लेता हूं। आज पूरी अयोध्या शोक में डूबी है, केवल दो ही प्राणी प्रसन्न है, केकई और मंथरा। आज मंथरा ने भी सफेद कोटी की धोती कलफ लगी हुई पहनी है, एकदम वो भी आज बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। रथ जाकर द्वार पर रुका, रथ द्वार पर रुका, तू दूर से ही देखा, दौड़ कर गई, महारानी जी, महारानी जी, भरत भैया आ रहे, भरत भैया आ रहे, रथ आ गया और भरत भैया आ रहे। भरत जी का रथ द्वार पर रुका, केकई ने हाथ पकड़कर उतारा है। अब कल्पना करो, जिसके द्वार पर मंथरा जैसा कुसंग खड़ा हो, वो तो कोप भवन का ही रास्ता बताएगा। अंदर ले गए, केकई ऊंचे से आसन पर भरत जी को बिठाया है, नीचे केकई बैठे। देखिए हमारे देश में ये मर्यादा है, जवान बेटे के बराबर माँ भी नहीं बैठा करती। ये हमारे भारत की एक मर्यादा है, एक परंपरा है कि जवान युवक पुत्र हो जाए तो माँ भी फिर साथ बराबर नहीं बैठा करती। केकई नीचे बैठी, भरत ऊंचे आसन पर। भरत जी ने पूछा, माँ ये मेरे नगर को क्या हो गया? बिल्कुल सूना, सारे बाजार बंद है, कोई लूटपाट हो गई है क्या? मैं सोच रहा था इतने वर्षों के बाद जा रहा हूँ, कितना स्वागत होगा, सत्कार, कोई प्रणाम करने नहीं आया मुझे, कोई मेरे पास तक नहीं आया। पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, न बड़ी माँ दिखाई दे रही है, न भैया राम लखन, कहीं क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि भरत आने वाला है? या मुझसे सब लोग नाराज हो चुके हैं? कई धरती कुरे देने लगी। बेटा धैर्य रख, सब बताऊंगी। तात बात में सकल संभारी, तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। बेटा वैसे तो सब काम मैंने संभाल लिया था, लेकिन बीच में जरा सा काम बिगड़ गया। मंथरा ने तो बेचारी ने केवल मेरी थोड़ी सहायता कर दी, सब रचना मंथरा ने की, लेकिन अब बेचारी हो गई मंथरा। तात बात में सकल, तो भरत जी सोच रहे से क्या बिगड़ गया जो तुमको संभालना पड़ा? छोटा सा कोई खास बात नहीं। क्या हुआ माँ? बोले तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार। आप देखिए कि कई कुटिलता देखिए, अयोध्या अनाथ हो गई, माताएं विधवा हो गई, महाराज की मौत हो गई, पर वो वन को चले गए। ये कहते कोई खास बात नहीं, बहुत छोटा सा तो होना था, बड़े पके फलते कभी भी टपकते। और जैसे ही सुना कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए, ऊंचे आसन पर भरत जी बैठे थे, एकदम ऊपर से नीचे धड़ाम से धरती पर, और हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायहु तोहि, चलत न देखन पायहु तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, धरती पर पछाड़ खाते, इधर उधर गिरते,
मैं कैसा भागा निकला, चलत न देख न पाया हूँ तो ही, अरे कम से कम मैं आपका दर्शन तो कर लेता है, मैं अब इतना भागा देख भी नहीं पाया। तातन राम सौंप, कम से कम भैया के हाथ में तो मेरा हाथ देकर जाते, कहकर जाते राम ये बेटा मेरा नहीं है, भरत ये तेरा बेटा है, इसकी चिंता कर रहा हूँ, मुझे छोड़कर कैसे चले गए। माँ क्या हुआ, क्या तबीयत खराब हुई, कैसे कैसे उनके प्राण निकले, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया, बताओ तो सही। कैकेयी को लगा कि ये तो भरत भी हाथ से गया लगता है, तो भरत बेटा धैर्य रख, कोई बात नहीं, पके फलते 4 पुत्र तुम्हारे जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देकर गए हैं और पूरा जीवन यशस्वी जिया है, उनको तो आज नहीं तो कल। माँ कैसी बात करती है, हमारे पिताजी जैसा इस पृथ्वी पर भयो न आहाय न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, उसके लिए तुम ऐसा बोलते हो, बताओ क्या हुआ। और सूखे से मुख से पूरी घटना, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे मैंने सब संभाल लिया था, लेकिन कछुक बात थोड़ा सा जो बिगड़ा उसका कारण ये था कि एक रात तेरे पिताजी मेरे भवन में आए थे और हमसे बोले कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कैकेयी वरदान जो मांगना है मांग लो। राम के राजतिलक की सूचना लेकर आए थे, तो मेरे 2 वरदान उधार थे, मैंने दोनों वरदान मांग लिए। एक वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास, दूसरे वरदान में तेरा अयोध्या का राज्य, और बस राम वन को गए, पिताजी सहन नहीं कर पाए, उन्होंने शरीर छोड़, कोई बात नहीं, उनको आज नहीं तो कल जाना था, अब तुम पिता की उत्तर क्रिया पूरी करो, राज्य का स्वीकार करो, राज्य का संचालन करो। सूखे से मुख से जैसे कैकेयी ने ये बोला, भरत जी की आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह, भरत बिसरे पित मरण, सुनत राम बन गौन, पिताजी की मौत तो भूल गए, मेरे प्रभु और हे तो अपन भी मेरे कारण, मेरे प्रभु बन को मेरे कारण इतने क्रोध में आ गए, कैकेयी की गर्दन पकड़ ली, तुम मां नहीं हो सकती, तो डाई नहीं, तुम मां। और एक बार को तो ऐसा लगा कि गर्दन मरोड़ देंगे, लेकिन भरत साधु है, साधु। पापी ने अब तुझे क्या मारू, हम ही मर गए, मेरी आंखों के सामने से चली जा, आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा। अरे मेरे पिताजी कितने प्रसन्न होकर तेरे पास आए होंगे राम के राजतिलक की सूचना लेकर, और जब तूने ये प्रहार किया होगा कैसे कैसे गिड़गिड़ाए होंगे, कैसे कैसे रोए होंगे, कैसे कैसे पछाड़े खाई होंगी, तेरी कितनी खुशामद की होगी, बिना बीमारी के तो प्राण नहीं निकला करते, कैसे प्राण निकले होंगे, कैसे कैसे चीखे चिल्लाए होंगे, और तू इन आंखों से अपने देखते रही, मेरी आंखों के सामने चली जाए यहाँ से, आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, त्याग दिया कैकेयी। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी सब यद्य। और भरत कैकेयी जब तक जिंदा रही, जब तक कैकेयी जीवित रही, भरत ने कैकेयी को माँ कहकर नहीं पुकारा, इस प्यास के अभाव में मर गई। कैकेयी चाहती थी कि मेरे शरीर छोड़ने के पहले भरत एक बार मुझे राम कह दे, वो माँ कह दे। हर महिला माँ बनने के लिए लालायित रहती है, और कैकेयी तो जन्म देने पुत्र को जन्म देने के बाद भी माँ नहीं कही गई, भरत जी ने कभी माँ नहीं कहा। आपने सुना होगा, शायद मैंने कभी सुनाया हो, इस पीड़ा से पीड़ित रहती थी कैकेयी के भरत मुझे माँ नहीं कहता।